सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं टर्म 2 के। तो 40 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए। जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ए सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, बी में 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और सी में 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, अगर ज़्यादा डिटेल देखनी है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे सेक्शन ए। ठीक है, ये सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स का है। बेसिक का भी अपलोड करूँगा मैं, पर पहले स्टैंडर्ड्स वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का दिया गया है, हमें AP से आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। इन्होंने हमें AP दे दी और ये ऐसे ही चलती जा रही है, सो ऑन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। AP दे दी गई है, ठीक है, तो इसकी पहली टर्म क्या होगी? पहली टर्म हमें दिख रही है, तो ये क्या होगी? A इक्वल्स टू 6, देखते ही पता चल जाएगी। और D का फॉर्मूला क्या होता है? Tn माइनस 1। ठीक है, an की जगह याद रखना है, इसमें जो NCERT या पेपर में A पढ़ देते हैं वो उसे Tn से करते हैं, इसे an से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? an माइनस 1। पहले फॉर्मूला लिखना है हमें, फॉर्मूले के मार्क्स हैं। D इक्वल्स टू, और फिर टर्म उतार देनी है, जो बाद वाली टर्म होगी उसमें से पहले वाली टर्म माइनस करते हैं। तो 9 माइनस 6, D आ गया हमारे पास कितना? 3। ठीक है, A और D पता चल चुके हैं हमें। अब हमें क्या निकालना था इसमें? A25 माइनस A15। ठीक है, तो A25 कितना होगा? एक D कम लेते हैं, जैसे यहाँ पे 25 है तो क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 24D। ठीक है, जितना भी यहाँ पे टर्म दी जाती है उससे एक कम D होता है, मतलब 25 है तो 24, ऐसे यहाँ पे 15 है तो माइनस, ये टर्म लिखनी है हमें ब्रैकेट में, नहीं तो गलती हो जाएगी अगर बिना ब्रैकेट के लिखी तो A15 निकालनी है हमें, तो क्या होगी? A प्लस 14D। ठीक है, अब इन्हें खोल दो, तो A प्लस 24D और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, माइनस A माइनस 14D। A से A कैंसिल आउट और 24 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10D। ठीक है, अब 10D में D की वैल्यू रख दो। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। तो 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30। ये क्या आ गया हमारे पास? A25 माइनस A15 इक्वल्स टू 30। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं जो चॉइस में दिया गया है। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP, ठीक है, ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। ठीक है, तो हमें क्या बोला है इन्होंने कि 7 टाइम्स द 7th टर्म इक्वल्स टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? A12 फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं 7। A7 कितना होगा? जैसे पिछला क्वेश्चन करा था ऐसे ही ये वाला करेंगे। तो A7 कितना होगा? A प्लस 6D इक्वल्स टू 5। A5 कितना होगा? A प्लस 4D। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ब्रैकेट खोल देंगे। 7A प्लस 7 6 42D इक्वल्स टू 5A 5 4 20 प्लस 20D। सबको ले आओ इधर, तो 7A 5A इधर आएगा, माइनस का 5A प्लस 42D 20D इधर आएगा तो माइनस का 20D इक्वल्स टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, 0 है। अब 7A में से 5A गया तो 2A प्लस 42 में से 20 माइनस करेंगे तो 22D इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो इसे 2 से करेंगे तो A और 11D इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान दो, A12 निकालना था हमें। A12 कितना होता?
भाई सेम फॉर्मूले से करेंगे तो a प्लस 11d तो आता है ना, और a प्लस 11d कितना आ रहा है 0, a प्लस 11d कितना होगा a12 इक्वल्स टू 0। ये था इसका और वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सीबीएसई ने भी अभी इसे सही नहीं किया है, तो उन्होंने पर दूसरे पोर्टल्स पे अपने डाल दिया है इसका करेक्शन। तो यहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, इसमें +9 और है यहाँ पे, ठीक है। +9 इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चन ऐसे है कुछ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, कहीं पे हमें x² नहीं दिख रहा। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5mx², x की x होगी तो x², बाकी कोई है नहीं तो वो ऐसा का ऐसा ही होगा, ठीक है। और mx की इससे होगी तो -6mx, ठीक है, और +9 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिख रहा है हमें। तो यहाँ से हम ए बी सी निकाल लेंगे। a कितना होगा, जो x² के साथ है इक्वल्स टू 5m। b क्या होगा, जो x के साथ में साइन के साथ लेंगे तो -6m। और c क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू बची हुई है वो c, ठीक है। प्लस का है तो प्लस का आता नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू होता है 0 के, ठीक है। अब b कितना है -6m, तो -6m का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 5m, और c कितना है 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो 6 का स्क्वायर माइनस साइन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हो तो माइनस का साइन आता नहीं है ब्रैकेट से बाहर। 6 6 या 36 m स्क्वायर माइनस 4 5 या 20, और 20 की 9 से करेंगे तो 180 m इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 36 m कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा m, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 9 से 36, 36 इंटू 5 आया था, मतलब 36 इंटू 5 कितना होता है 180। 36 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0, तो यहाँ से दो कंडीशन होंगी, या तो 36m इक्वल्स टू 0 होगा, या m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये 0 है, 36 0 के नीचे आएगा तो m इक्वल्स टू 0, 0 के नीचे कुछ भी जाए वैल्यू चेंज नहीं होती, और 5 इधर जाएगा तो m इक्वल्स टू 5। तो इसे हम कर देंगे रिजेक्ट, तो m की वैल्यू क्या आएगी 5, तो यहाँ पे लिख देना है रिजेक्टिंग m इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देन m इक्वल्स टू 5। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन, PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C 0, R। तो यानी कि यहाँ पे, ठीक है, इफ OP इक्वल्स टू 2R, OP है 2R, देन फाइंड द एंगल APB। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, APB फाइंड करना है। What टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, और हमें साथ में ये भी बताना है कि जो APB ट्राइंगल है वो कितना होगा, मतलब किस टाइप का ट्राइंगल होगा वो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो करने के लिए क्या होगा, हमें पता है कि PA और PB इक्वल होंगे, दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है, और जो ये वाला एंगल है वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि टेंजेंट को जहाँ से टेंजेंट है वहाँ से अगर सेंटर पे लाइन जाती है तो वो टेंजेंट जो एंगल बना रहे हैं उसे डिवाइड करती है। तो हम क्या करके मान के चलेंगे कि लेट एंगल AO या एंगल APO इक्वल्स टू थीटा। इस एंगल को थीटा लेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं,
ठीक है। तो एंगल ए पी ओ को मान लिया हमने थीटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए देखो क्या करो, इस ट्राइंगल को अलग ले लो, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी बहुत ज़्यादा, तो समझ नहीं पाने के, इसलिए इसकी एक अलग फिगर बनाओ। अब यहाँ पे क्या है, जो टेंजेंट है वो सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये वाला बनाया नहीं है सेंटर से, तो इसे हम बोल नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो ये होगा 90 डिग्री, है ना, यानी कि एंगल ए पे क्या है, 90 डिग्री बना हुआ है। जो लंबे वाली साइड है वो पी है और छोटे वाली साइड ओ से जाके मिल रही है, ठीक है। एंगल अगर हम ए से बात करें तो छोटे वाली साइड ये आर है और ये जो ओ पी है, ओ पी कितना है, 2r, ठीक है। और ओ पी ए को या ए पी ओ को हमने क्या माना है, थीटा, ठीक है। यहां तक सब चीज क्लियर है। अब देखो हाइपोटेन्यूज पता है हमें और परपेंडिकुलर पता है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री देखो यहां भी हमारे काम आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर कितना है, आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2r। तो r से r कैंसिल आउट, तो क्या आया हमारे पास 1/2, पर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है ना। अब यहां से देखो साइन थीटा 1/2 है, पर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 30 और थीटा इक्वल है। तो हेंस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं एंगल ए पी बी के ऊपर जो हमें निकालना था। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू कितना होगा, 2 थीटा, है ना, थीटा प्लस थीटा, है ना। तो अब वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि 2 × 30, तो एंगल ए पी बी कितना आ गया, 60 डिग्री। इसे मान लो इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है। ए पी बी कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आते हैं दोबारा, पूरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी इक्वल्स टू पी बी, ये तो होगा ही, क्यों, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल पे टेंजेंट जब भी आते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये तो इसके इक्वल होगा ही हमेशा, अगर दो टेंजेंट एक सर्कल पे आ रहे हैं तो। ए पी और पी बी इक्वल हुए। अब यहां से क्या आ जाएगा कि एंगल, देखो यहां से क्या आ जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ऐसे ही हो गया, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर हम इस पूरे ट्राइंगल की बात करें तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, यानी कि पी ए बी, और ए पी के अपोजिट कौन सा एंगल है, पी बी ए, ठीक है। तो इसे ऐसे समझो, ऐसे कोई ट्राइंगल है, ये पी है, ए है और बी है, ठीक है। ए पी और पी बी हम इक्वल दिखा चुके हैं, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल हमें पहले ही पता है कितना है, 60 डिग्री हम निकाल चुके हैं, ठीक है। मतलब इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। तो अब हम लिख देंगे एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए, ठीक है। रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल्स टू कितना होगा, 180। ए पी बी हम निकाल चुके हैं, 60 डिग्री है। पी ए बी किसके बराबर है, पी ए बी और पी बी ए बराबर है, तो पी बी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए बी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में ये चीज मैं प्रूफ कर चुका हूं, है ना, इक्वल्स टू 180। अब यहां पे तुम्हें लिखना होगा कौन सी इक्वेशन से तुमने लिखा है, तो हमने ये सेकंड इक्वेशन के बेस पे
लिखा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो जो चेंज आए हैं वो हमें दिखाना पड़ता है कि कैसे आए वो चेंज। तो इसकी जगह ये आया, कैसे आया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हम ये दिखा चुके हैं। ठीक है, अब 60 इधर जाएगा, 180 से माइनस होगा, और पी ए बी और पी ए बी, 2 एंगल पी ए बी इक्वल्स टू 180 में से 60 इधर जाएगा माइनस का, 180 में से माइनस होगा तो 120, 2 60 सा, तो एंगल पी ए बी कितना आया 60 डिग्री। पर एंगल पी बी ए के इक्वल है पी ए बी, तो है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी बी ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। लेकिन हम इक्वेशन 1 में ए पी बी को भी 60 डिग्री दिखा चुके हैं, है ना, तो इस पूरे को क्या मान लो इक्वेशन 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में इन दोनों को 60 दिखाया, सॉरी थर्ड में इन दोनों को 60 दिखाया और फर्स्ट में इसे 60 दिखाया, तो ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, अगर उसके बेस का रेडियस है 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट, तो हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, फिगर कुछ ऐसी है। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनमें फिगर बनानी इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए किया हुआ है बस, और मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ अ कोन हमें दिया गया है, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर एल, 12320 वैल्यू रख लेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 56 इंटू एल। ठीक है, और इक्वल्स टू 12320, 7 8 सा 56 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, एल इक्वल्स टू 12320 जो भी न्यूमरेटर में कहाँ जाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 22 इंटू 8, 11 2 सा 11 1 सा 11, 1 बचा 13 आया यहाँ पे, 11 1 सा 11, 2 बचा यहाँ पे 22 हो गया, 11 2 सा 22 और एक 0 है। ठीक है, अब जो और कट रहा है उसे काट लेंगे, तो 2 5 सा 10, 2 6 सा 12 और 0 का 0, 8 7 सा 56 और 0 का 0, तो L हमारे पास कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है L का, L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है h स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हमें निकालना है हाइट का, मतलब हमें निकालनी है हाइट, ये दोनों हमें वैल्यू पता है, तो हम इसी फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ना लिख के इक्वल टू एल स्क्वायर, कुछ चेंज नहीं आया, अब भी देखो एल स्क्वायर के इक्वल ही है। इससे होगा कुछ नहीं, बस ये होगा कि जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होगी, जहाँ पे तुम्हें जो निकालना होता है वो RHS में पहुँच जाता है और जो वैल्यू गिवन होती है वो LHS में अटक जाती है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, एच स्क्वायर हमें पता नहीं, तो एच स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर इधर जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इक्वल्स टू, इन्हें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से कर सकते हैं, अगर तुम्हें इजीली करना है, अगर स्क्वायर वगैरह पता है तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो एल कितना था 70 का स्क्वायर, मतलब इसे हम क्या लिख लेंगे एल माइनस आर और एल प्लस आर। अगर तुम्हें ये हार्ड लग रहा है तो डायरेक्ट स्क्वायर रख देना, उससे भी आंसर सेम आएगा। 70 माइनस रेडियस कितना था 56 और 70 प्लस 56, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 14 इंटू और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। ठीक है, अब इन्हें हम और डिवाइड कर लेते हैं। 126 कितना होता है, देखो ये इजी करने का मेथड है, 14 इंटू 126 क्या होता है 14 9 जा होता है, तो 14 9 जा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3,
इंटू 3, है ना। देखो 14 126 कितना होता है, 14 9 ज़ा 126, और 9 को हमने और फर्दर डिवाइड कर लिया 3 इंटू 3, तो भी आंसर 126 ही होगा, है ना। हमने करा क्यों, क्योंकि पेयर बन गया यहाँ पे, तो एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं हम तो दूसरी साइड अंडर रूट लग जाता है, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर रूट लग गया, एल नहीं सॉरी एच, ठीक है। तो एच कितना आ गया हमारे पास 14 इंटू 3, और 14 3 ज़ा कितने होते हैं 42 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी हाइट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि मिसिस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक टीचर है मिसिस गर्ग, उन्होंने जो उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स आए वो उन्होंने टेबल में लिखे। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। तो यहाँ पे 45 क्या है, ये मॉडल मार्क्स है, यानी कि ये मोड गिवन है हमें, ठीक है। तो हमें मोड दे दिया गया 45, और टेबल आधी इधर है आधी दूसरे पेज पर आ रही है, तो ये 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 है टेबल। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख रखे हैं इन्होंने, तो ये मैंने उतार लिया है यहाँ पे। तो देख सकते हो मतलब कुल मिला के ये दिया गया है कि 0 से 20 में 5 स्टूडेंट थे, 20 से 40 में 10, 40 से 60 मिसिंग थी, ये हमें फाइंड आउट करनी है, और 60 से 86, 80 से 103, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ क्लियर है कि मोड गिवन था, तो जो जो चीज़ गिवन थी हमने लिख ली। मोड कितना था 45, है ना, और एच कितना था 20। अब यहाँ से हम निकालना जो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे मोड का फॉर्मूला, बाकी चीज़ लिखने से पहले। तो देखो मोड इक्वल होता है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू एच। अब ये F1 F0 और F2 क्या होते हैं और L क्या होता है। तो F0 होती है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल क्लास है 45, 45 कहाँ पे आएगा 40 से 60 के बीच में, है ना। ये होते हैं क्लास मार्क्स, और जो मोड आता है वो इनमें से आता है। तो 45 आए यानी कि 40 से 60 के बीच में, तो ये होगा F0, ठीक है। इसे हम क्या लेंगे, ओ सॉरी ये होगा F1, ठीक है। तो F1 होता है मॉडल क्लास में, तो ये होगा F1। 1 से पहले क्या आता है 0 F0, और ये क्या होगा F2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब L क्या होता है, L होता है जो मॉडल क्लास है उसके जो लीस्ट मार्क है, ठीक है, वो कितना है 40। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू लिख लेंगे, L कितना है 40, F0 कितना है 10, F1 कितना है हमें नहीं पता, निकालेंगे, और F2 कितना है 6, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी। तो F0 F1 F2 क्या होती है फ्रीक्वेंसी। F1 होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 होती है मॉडल क्लास से जस्ट एक पहले, और F2 उसके जस्ट बाद वाली, ठीक है। अब ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर लो। तो मोड कितना है 45 गिवन था, L कितना है 40 प्लस F1 हमें नहीं पता, माइनस F0 कितना है 10 अपॉन 2 F1 माइनस 10 माइनस 6 इंटू एच। एच होती है हाइट, मतलब हर एक जो क्लास है क्लास का साइज कितना है, एच होती है क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है, हर एक में देखो 20-20 का गैप है इनमें, तो एच क्या होगी 20। एच क्या रिप्रेजेंट करती है कि हर क्लास में कितने कितने का गैप है, तो इंटू 20, ठीक है। अब 40 को 40 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 40 इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो, F1 माइनस 10 अपॉन 2 F1 माइनस 16 इंटू 20, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो 5, और इस वाले जो ये वाला पोर्शन है इसे हम भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5 है, तो 2 F1 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले ब्रैकेट की, तो 20 F1 माइनस 200, ठीक है। F1 वाले एक साइड भेजने हैं हमें, और जो नंबर है उन्हें दूसरी साइड। 5 2 10 F1
माइनस 5 6 16 5 से 80 इक्वल्स टू 20f1 माइनस 200। 20f1 को भेज दो इधर तो 10f1 माइनस 20f1 और यहाँ पे माइनस का 80 इधर जाएगा तो माइनस 200 प्लस 80। तो हमारे पास क्या है, माइनस के 10f1 इक्वल्स टू माइनस के 120। माइनस से माइनस 10 12 तो f1 कितना आ गया हमारे पास 12। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज देन द स्क्वायर ऑफ हर एज। ठीक है, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर रितु 5 साल छोटी होती जितनी वो अब है उसके कंपैरिजन में, तो उसकी इस एज का स्क्वायर 11 ज्यादा होता किससे, उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो हमें क्या गिवन है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे वो देख लो कि क्वेश्चन नंबर 6 लेट रितुज प्रेजेंट एज को कितना ले लेंगे, हमेशा प्रेजेंट एज को ही x लेके चलते हैं, इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है, तो रितुज एज 5 ईयर्स अगो कितनी होती 5 साल पहले, जितनी अब है उससे 5 कम, है ना, इतनी हो जाती। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर उसकी एज 5 साल कम होती तो जो उसकी एज 5 साल कम थी वो उस एज का स्क्वायर कितना होता, उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा होता। ठीक है, इसे खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 2ab में कितना आ जाएगा माइनस 10x इक्वल्स टू 5x प्लस 11। अब इन सबको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 5x इधर आएगा तो 5x और प्लस 25 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब हमें 2 नंबर ढूंढने हैं, यहाँ पे प्लस है कि मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और प्लस करने पे 15 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 14 वन जा 14 होते हैं, तो 14 प्लस 1 एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों माइनस के साइन आएंगे, माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 14 और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 14। माइनस साइन लिया तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का था प्लस का है, ये प्लस का था माइनस, इक्वल्स टू 0। यानी कि x माइनस 14 दोनों में कॉमन और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक 0 होगी या दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू आएगी कितनी 14 या x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 नहीं आ सकती क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 आई तो 5 साल पहले जो उसकी एज है वो नेगेटिव में हो जाएगी और किसी की एज आज तक तुमने सुनी नहीं होगी कि माइनस में आ रही हो, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग x इक्वल्स टू 1। क्यों, बिकॉज हर एज 5 ईयर अगो विल बी नेगेटिव, और जो कि पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। पर इसके एक चॉइस में भी है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये इसका चॉइस वाला पार्ट था। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों से ही कर सकते हैं,
मिड टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, जिसे हम फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना इजी है कंपैरेटिवली, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करेंगे क्योंकि पेपर को तुम्हें जल्दी करना है। तो देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ है 9 है ना, बी जो एक्स के साथ है तो साइन के साथ लेंगे यानी कि -6p, और सी क्या है जो बच जाता है वो सी होता है, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में रखो इसे, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -6p का कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 9 और सी क्या है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 p स्क्वायर, 4 9 जा 36 की होगी अंदर मल्टीप्लाई, तो 36 माइनस है तो साइन चेंज होंगे, तो 36 p स्क्वायर और ये माइनस का था आएगा प्लस का 36 क्यू स्क्वायर, 36 p स्क्वायर से 36 p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d आएगा कितना 36 क्यू स्क्वायर, यहाँ से आ गया हमारा d। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें अल्फा और बीटा दो वैल्यू होती हैं, और फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो जो a b c की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इक्वल्स टू -b पहले ही माइनस में था तो माइनस या देखो थोड़ा लंबा कर लेते हैं समझ में आना चाहिए, प्लस माइनस √d, d कितना है 36 क्यू स्क्वायर अपॉन 2, a कितना है 9, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 6p माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 36 बार आ जाएगा, तो 6q अपॉन 18, इन दोनों में क्या कॉमन है 6, तो 6 लिया कॉमन, p प्लस माइनस q अपॉन 18, 6 3 जा 18। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस रख लेंगे p प्लस q अपॉन 3, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी p माइनस q अपॉन 3। तो ये था जो सैम्पल पेपर CBSE ने रिलीज़ किया है उसका सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन 2 करेंगे अगली वीडियो में।